साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी 2026 चालू हो गया है और हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को इंतजार था कि 1 जनवरी 2026 से ऑटो पे कमीशन लागू होगा, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आपकी पेंशन की बढ़ोतरी क्या इसी महीने से हो रही है या कुछ समय लगेगा? तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 2025 में गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑटो पे कमीशन की एक समिति बनाई थी और उसको 18 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। तो 18 महीने बाद जब समिति रिपोर्ट देगी तो आपको जो ऑटो पे कमीशन का लाभ है 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा, लेकिन वो 18 महीने बाद में आपका नया फिटमेंट फैक्टर तय करा जाएगा। तो आपको इसका एरियर दिया जाएगा 18 महीने का। तो इसमें हमारा सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का कितना एरियर बनेगा, आज के वीडियो में इसके बारे में बात होगी। तो साथियों, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल तैयार की है। वो टेबल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका कितना एरियर बनेगा और किस रैंक का कितना एरियर बनेगा और किस पे लेवल का कितना एरियर बनेगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। और वीडियो के अंत में आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथियों, टेबल के माध्यम से समझते हैं 8 के एरियर की गणना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ लाइकली 18 months एरिया टेबल एज पर 8 CPC बाई सैनिक सुविधा, यानी कि ये मेरे द्वारा तैयार की गई टेबल है आप लोगों के लिए। ये मैंने आपका पे मैट्रिक्स लेवल इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आपके 7 CPC का आपका जो बेसिक पे है, इसमें जो अभी आप ले रहे हैं, जितना भी बेसिक पे और जितने आप ले रहे हैं अभी आज की डेट में, वो है वो सैलरी पूरी इसमें दी गई है। और ये आपका लोएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बताया गया है। और ये आपका 1 महीने का एरिया है और ये 18 महीने का एरिया है। तो दोस्तों, यहां तक इस टेबल में यहां तक इस तरफ वाला लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर है और ये आपका हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर है, यहां से यहां तक का है इसमें। तो यहां तक आपका 1.83 फिटमेंट फैक्टर से मैंने दिखाया, यहां से आगे का 2.46 फिटमेंट फैक्टर दिखाया। ये दोनों के एवरेज से दिखाया आपको दोस्तों। आपका फिटमेंट फैक्टर 1.83 और आपका 2.46 दोनों एवरेज लेकर कितना एरियर बनेगा, ये इसमें दिखाया है दोस्तों। तो देखते हैं आपका पे लेवल के हिसाब से। तो देखिए, पे लेवल 1 वालों का दोस्तों, ये पे लेवल 1 वालों का जिनका पहले 18,000 रुपए बेसिक पे था और बीएससी का आप ले रहे थे सैलरी 28,980 रुपए और 8 CPC में टोटल आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर 1.86 से होकर टोटल हुई 39,060 रुपए बढ़ोतरी। तो आपको एरियर मिलेगा 71,280 रुपए दोस्तों। यहाँ पर ये लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर देखते हैं तो हर महीने बढ़ोतरी 15,300 हुई थी यहाँ पर और टोटल आपका एरियर बना 2,75,000 रुपए दोस्तों। ये यहाँ पर मैं 18 महीने का एरियर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों हमारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें हमारी समिति रिपोर्ट देगी पे कमीशन की, वो 18 महीने बाद देगी। तो आपको 18 महीने का एरियर इसमें दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये आपका औसत के हिसाब से हाईएस्ट 2.46 और लोवेस्ट 1.83 दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके जो औसत निकाला गया उसका एरियर बन गया 1,73,340 रुपए दोस्तों। ये औसत एरियर इतना है। इसके अलावा पे लेवल 2 वालों का दोस्तों, जिनकी बेसिक पे था 19,900 रुपए और 7 में डीएसआई सैलरी जो उनको मिलेगी 32,039 मिल रही थी, लेकिन जब इनको एरियर मिलेगा इनकी यहाँ पर पेंशन हो जाएगी जनवरी 26 36,470 रुपए और हर महीने बढ़ोतरी होगी लोवेस्ट के हिसाब से 4,378, एरियर बनेगा 78,804 रुपए दोस्तों इनका। और हाईएस्ट के हिसाब से इनकी 48,954 रुपए बेसिक पे होगा और इनका हर महीने बढ़ोतरी 16,915 और इनको एरियर मिलेगा 3,04,470 रुपए दोस्तों हाईएस्ट के हिसाब से। और दोस्तों, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट का दोनों का देखें तो इनका बढ़ेगा यहाँ पर 1,91,637 रुपए दोस्तों। और दोस्तों, हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर और लोवेस्ट का अगर हम दोनों का एवरेज लेते हैं तो आपका बन जाता है 2.145, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 2.14 आपका मल्टीप्लाई फैक्टर बन जाता है लोवेस्ट और हाईएस्ट का दोनों का औसत। और औसत के हिसाब से आपका यहाँ पर ये एरियर दिखाया गया है। अभी देखिए पे लेवल 3 का 21,000 रुपए जिसकी 7 CPC में बेसिक पे था दोस्तों
34,000 सीपीसी में डीएसआई मिल रही थी 39,711 रुपए इसकी 8 सीपीसी में बनेगी और 4,774 रुपए का इनको बढ़ोतरी होगी लोवेस्ट के हिसाब से। 85,232 मिलेगा लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से और हाईएस्ट के हिसाब से 53,382 रुपए बेसिक पेंशन हो जाएगा। 18,445 रुपए इनका हर महीने बढ़ोतरी हो 18 महीने का रेट टोटल बनेगा 3,32,010 रुपए दोस्तों। और अगर औसत के हिसाब से इनका देखें तो इनका बनेगा 2,08,271 रुपए दोस्तों। उसको अभी देखते हैं पे लेवल 4 का। पे लेवल 4 जिसका बेसिक पेंशन 25,500 41,055 रुपए आज की डेट में आप डीएसआई ले रहे हैं। 8 सीपीसी में हो जाएगा 46,665 रुपए पर मंथ इंक्रीज हो जाएगा 5610 रुपए दोस्तों। और 18 महीने का एरियर बनेगा 1,980 रुपए दोस्तों। ये मैंने बताया आपको 1.83 लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर। अभी हाईएस्ट से देखें दोस्तों 62,730 रुपए इनका 8 सीपीसी की पेंशन 21,765 रुपए पर मंथ इंक्रीज और 18 महीने का एरियर 3,90,150 रुपए दोस्तों। और एवरेज के हिसाब से देखें ये बनेगी आपकी 2,45,565 रुपए। अभी देखें पे लेवल 5 29,200 रुपए बेसिक पेंशन डीएसआई अभी लेंगे आप 47,012 रुपए दोस्तों। 53,436 रुपए 8 सीपीसी में पेंशन 6,424 रुपए की बढ़ोतरी 18 महीने का एरियर 1,15,632 लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से। अगर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो 8 सीपीसी में होगी 71,832 24,820 रुपए की पर मंथ बढ़ोतरी होगी दोस्तों। एरियर बन जाएगा 4,40,760 रुपए। औसत के आधार पर बढ़ेगा इनका एरियर 2,81,196। अभी देखिए पे लेवल 6 का दोस्तों। ये है पे लेवल 6 35,400 रुपए बेसिक पेंशन है 7 सीपीसी के अनुसार। और अभी ले रहे हैं 7 सीपीसी प्लस डीए के हिसाब से 56,294 रुपए दोस्तों। और 8 सीपीसी में आ जाएगी 64,782 रुपए हर महीने बढ़ जाएगी 7,788 रुपए। और 18 महीने का एरियर बढ़ेगा 1,40,184। ये दोस्तों आपका लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से बनेगा। अभी हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से करते हैं 87,084 रुपए 8 सीपीसी में इनकी टोटल सैलरी होगी। और यहाँ पर आपका 30,090 रुपए पर मंथ बढ़ोतरी होगी और 18 महीने का एरियर बनेगा 5,41,620 रुपए। और 2.46 प्लस 1.83 दोनों के औसत के आधार पर बनेगा एरियर 3,40,902 रुपए दोस्तों। अब देखें पे लेवल 7 जो पे लेवल 7 में आते हैं उनका दोस्तों उनकी सैलरी कितनी होगी। उनका बेसिक पे था 7 सीपीसी में 44,900 डीएसआई तक ले रहे थे टोटल 72,289 रुपए। और 8 सीपीसी में 82,167 रुपए उनकी टोटल सैलरी बनेगी और 98,178 रुपए की इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और 18 महीने का एरियर बन जाएगा 1,77,804 रुपए 1.83 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। अभी देखें फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार तो इनकी 8 सीपीसी में सैलरी होगी दोस्तों 1,10,454 रुपए 38,161 रुपए की पर मंथ बढ़ोतरी। टोटल एरिया 6,86,270 रुपए दोस्तों। अगर औसत के हिसाब से देखते हैं 1.83 प्लस 2.46 दोनों का औसत निकाल कर देखते हैं तो इनका एरियर बढ़ेगा 18 महीने का 4,32,387 रुपए दोस्तों। अभी देखें पे लेवल 8 वाले का। पे लेवल 8 बेसिक पेंशन 47,600 रुपए 7 सीपीसी में डीएसआई टोटल इनकी सैलरी 76,636 रुपए और 87,108 रुपए इनकी टोटल पेंशन बढ़ेगी। और हर महीने बढ़ोतरी होगी 10,782 रुपए की। एरियर बढ़ेगा इनका 18 महीने का 1,88,996 रुपए दोस्तों। ये लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर वाला भी हाईएस्ट का देखते हैं 2.46 के हिसाब से दोस्तों 1,17,096 रुपए पेंशन 40,460 रुपए हर महीने बढ़ोतरी 18 महीने का एरियर 7,28,280। और औसत के आधार पर टोटल एरियर बनेगा 4,58,388 रुपए। पे लेवल 9 वाले दोस्तों। पे लेवल 9 7 सीपीसी में बेसिक पे 53,85,441 रुपए 7 सीपीसी में ये ले रहे हैं डीएसआई पे दोस्तों। डीए प्लस बेसिक पे सब मिलाकर ले रहे हैं। और 8 सीपीसी में नई पेंशन हो जाएगी 97,173 रुपए दोस्तों हर महीने बढ़ोतरी होगी
11,662 की लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर से एरियर बनेगा 2,10,276 रुपए। हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर से एचसीपीसी में टोटल सैलरी होगी 1,30,626 रुपए। हर महीने बढ़ोतरी होगी 45,135। 18 महीने का एरियर 8,12,430 रुपए। औसत के हिसाब से टोटल एरियर 5,11,353 रुपए दोस्तों। अभी देखें पे लेवल 9 वालों का। पे लेवल दोस्तों पे लेवल 10 वालों का 56,100 रुपए बेसिक पेंशन सीपीसी में। 7 सीपीसी का बेसिक पे प्लस डी 90,321 रुपए अभी फिलहाल जो ले रहे हैं टोटल सैलरी है इनकी 1,02,663 रुपए हो जाएगी। 8 सीपीसी में 12,342 की बढ़ोतरी होगी फिटमेंट फैक्टर 1.83 के अनुसार और एरियर बनेगा 2,22,156 रुपए। अभी देखा फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार 1,38,006 रुपए इनकी टोटल सैलरी होगी। 8 सीपीसी में 47,685 की बढ़ोतरी होगी। टोटल एरियर बनेगा 8,58,330 रुपए। औसत के आधार पर टोटल पेंशन बढ़ेगा 5,40,243 रुपए। अभी देखो दोस्तों अगला पे लेवल, अगले पे लेवल में कितनी सैलरी होगी। अगला पे लेवल है दोस्तों पे लेवल 11। 7 सीपीसी के अनुसार इनका बेसिक पे 67,700 रुपए अभी ले रहे हैं टोटल सैलरी। 7 सी का बेसिक पे प्लस डी 1,08,997 रुपए दोस्तों। हर महीने बढ़ोतरी इनकी 8 सीपीसी में टोटल सैलरी हो जाएगी 1,23,998 रुपए। लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर हर महीने बढ़ोतरी 14,894 रुपए की और 18 महीने का एरियर 2,68,092 रुपए दोस्तों। हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 8 सीपीसी में टोटल सैलरी 1,66,542 57,545 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी। 18 महीने का टोटल एरियर 1,10,35,810 रुपए दोस्तों और औसत के आधार पर 6,51,951 रुपए एरियर इनका। अभी देखो दोस्तों अगला पे लेवल है दोस्तों पे लेवल 12 वाले। 7 सीपीसी में बेसिक पे 78,800 लेकिन अभी जो ले रहे हैं फिलहाल सैलरी 1,26,868 ले रहे हैं डीए सहित। 8 सीपीसी में लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से इनकी टोटल सैलरी बनेगी 1,44,204 रुपए और 17,336 रुपए की पर मंथ बढ़ोतरी हो जाएगी। 3,12,048 रुपए का एरियर बनेगा 18 महीने का लोवेस्ट के हिसाब से 1.83 फिटमेंट फैक्टर के। अभी देखो हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से तो 1,93,848 रुपए। 8 सीपीसी में इनकी सैलरी 66,980 रुपए महीने की बढ़ोतरी हुई और टोटल इनका एरियर बना 18 महीने का 12,05,640 रुपए और औसत के हिसाब से अगर इनका टोटल एरियर देखें 1.83 प्लस 2.46 का दोनों का औसत के हिसाब से अगर इनकी हम देखते हैं एरियर तो बढ़ेगा 7,58,844 रुपए। अभी देखो दोस्तों अगला पे लेवल 13। ये पे लेवल 13 है दोस्तों। 7 सीपीसी में इनकी टोटल बेसिक पेंशन थी 1,23,100 रुपए दोस्तों और डीएसआई तभी ले रहे हैं टोटल सैलरी 1,98,191 रुपए और 8 सीपीसी में इनकी लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से टोटल बनेगी सैलरी 2,25,273। हर महीने बढ़ोतरी हुई 27,082 रुपए की दोस्तों और 18 महीने का एरियर बना 4,87,476 रुपए लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से दोस्तों। अब हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से देखते हो 8 सीपीसी में इनकी टोटल सैलरी बनेगी 3,02,826 रुपए। हर महीने बढ़ोतरी हुई 1,04,635 रुपए की दोस्तों और 18 महीने का एरियर बनेगा 18,83,430 रुपए। अगर हम औसत के हिसाब से एरियर देखें तो इनको बनेगा 11,85,453 रुपए दोस्तों मैंने आपको बताया है पे लेवल 13। अभी देखते हैं पे लेवल 13A। ये दोस्तों आपका पे लेवल 13 है। 7 सीपीसी में इनकी जो टोटल बेसिक पेंशन है 1,31,100 है और डीएसआई अभी जो ले रहे हैं टोटल ले रहे हैं 2,11,071 रुपए सैलरी टोटल और 8 सीपीसी में लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर हिसाब से बनेगी 2,39,913 रुपए दोस्तों। 28,482 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी होगी। टोटल एरियर बनेगा 5,19,156 रुपए 8 सीपीसी के हिसाब से लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से दोस्तों। अभी देखते हैं हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 3,22,506 रुपए 8 सीपीसी में बढ़ेंगे
1,11,435 रुपए हर महीने बढ़ोतरी होगी। 18 महीने का एरियर बनेगा 20,05,830 रुपए। औसत के हिसाब से टोटल इनका बढ़ोतरी होगी 12,62,493 रुपए टोटल एरियर बनेगा। अभी देखिए पे लेवल 14 है। 1,44,200 रुपए 7 सीपीसी में बेसिक पे। डीएसआई 7 सीपीसी में टोटल सैलरी 2,32,162। 8 सीपीसी में लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर से 2,63,886 रुपए हर महीने बढ़ोतरी 31,724 रुपए दोस्तों। और लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से टोटल 18 महीने का एरियर 5,71,032 रुपए। हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से टोटल 8 सीपीसी की सैलरी बढ़ेगी 3,54,732 रुपए हर महीने बढ़ोतरी 1,22,570। एरियर 18 महीने का दोस्तों 22,06,260 रुपए। औसत इनका जो एरियर बनेगा लोवेस्ट और हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 13,88,646 रुपए दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों पे लेवल 15 का, ये है पे लेवल 15 वाले 1,82,200 रुपए का बेसिक सैलरी 7 सीपीसी में। और डीएसआई टोटल सैलरी 7 सीपीसी के अनुसार 2,93,342 और 8 सीपीसी के अनुसार लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर 3,33,426 रुपए सैलरी और 40,084 रुपए की बढ़ोतरी 18 महीने का एरियर 7,21,512 रुपए दोस्तों। अभी देखा हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से 8 सीपीसी में सैलरी बढ़ेगी 4,48,212 रुपए हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी 1,54,870 की। और 18 महीने का एरियर बनेगा 27,87,660 रुपए। औसत एरियर बनेगा लोवेस्ट और हाईएस्ट का दोनों का मिलाकर 17,54,586 रुपए दोस्तों। अभी देखें पे लेवल 16 वालों का। पे लेवल 16 7 सीपीसी में बेसिक पेंशन 2,05,400 रुपए। डीएसआई टोटल सैलरी 7 सीपीसी में 3,30,694 रुपए दोस्तों हर महीने बढ़ोतरी 3,75,582 रुपए दोस्तों। हर महीने बढ़ोतरी 45,188 दोस्तों। 18 महीने का एरियर 8,13,384 रुपए दोस्तों। अभी देखा हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी में टोटल सैलरी 5,05,284 हर महीने बढ़ोतरी 1,74,580 रुपए दोस्तों। टोटल एरियर 31,42,620 रुपए दोस्तों। और औसत एरियर 19,78,002 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों किस प्रकार से मैंने दिखाया है एक बार आपको और बता देता हूं। ये जो है इस कॉलम में है आपका, ये आपका 7 सीपीसी का बेसिक पेंशन है। ये सॉरी दोस्तों, ये आपका 7 सीपीसी का बेसिक सैलरी है और ये आपका टोटल सैलरी है। यहाँ पर डीए टोटल यहाँ पर 60% डीए प्लस आपका बेसिक सैलरी। और यहाँ पर आपका जो है 8 सीपीसी का लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1.83 के हिसाब से दोस्तों। ये आपका 1.83 के हिसाब से इतना 8 सीपीसी का सैलरी है। हर महीने बढ़ोतरी होगी यहाँ पर आपकी 3,03,960 रुपए दोस्तों। टोटल 3,960 रुपए बढ़ोतरी हुई। और 18 महीने का एरियर, ये एरियर किस प्रकार से आया दोस्तों, तो 3,960 गुणा 18 मिलाकर इस प्रकार से आपका 71,280 आया दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी नई सैलरी आई है सीपीसी की, या फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से दोस्तों। ये आपका जो आया बढ़ोतरी यहाँ पर आई 15,300 रुपए दोस्तों नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर टोटल सैलरी आपकी बढ़ रही थी, ये बढ़ रही थी 28,280 रुपए और यहाँ पर आपकी बढ़ी 44,280 रुपए। 44,280 में 28,980 निकालते हैं तो 15,300 रुपए बनता है। इस प्रकार से इसको 18 से गुना करा गया। यहाँ पर 18 से गुना करने के बाद में आया यहाँ पर आपका 2,75,400 रुपए दोस्तों। और यहाँ पर आपका औसत आया दोस्तों। आपका औसत मैंने 2 फिटमेंट फैक्टर आपको बताए हैं। एक तो लोवेस्ट वाला बताया है, आपको बताया 1.83, तो आपका 1.83 प्लस 2.46 ये आपका हाईएस्ट बताया। दोनों को जोड़कर ये आपका आएगा 2.145 ये आपका आएगा। इसके अनुसार ये आपका औसत वाला एरियर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया है कि आपका पे लेवल के हिसाब से कितना कितना सैलरी बढ़ जाएगा दोस्तों। ये जो आपके पे लेवल है
जैसे कि आपका पे लेवल 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारे आर्मी का सिपाही है जो पे लेवल 3 में आता है, नायक 4 में आता है, हवलदार 5 में आता है, नक्सलदार 6 में आता है, सूबेदार 7 में आता है। इस तरह से आपके आते हैं। तो आपका आप देख सकते हैं खुद ही आपका किस पे लेवल में आप आते हैं, उस पे लेवल के हिसाब से आप अपनी इसमें सैलरी की गणना कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेंशनर है वो भी अपनी पेंशन की गणना कर सकते हैं। ये तो मैंने आपकी टोटल सैलरी बताई है दोस्तों। जो पेंशन ले रहे हैं वो सैलरी का 50% होता है लगभग। तो आपकी अपनी पेंशन की गणना कर सकते हैं और इसके बारे में आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।